दाऊद इस जगह में अपने वचन में कहता है, बड़े ध्यान से सुने और बड़े सचेत होकर सुनिए। हम जो लोग होते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा भी हम कई सारे ऐसे बातों को लेकर के चिंता और समस्याओं में पड़े रहते हैं। अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में उलझनों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न हुआ। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे चटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। इस जगह में दाऊद कुछ विषय को लेकर के परमेश्वर के पास गया है और वो कहता है और उस विषय के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करता है। वो बहुत ही उदास और मन की बेचैनी के साथ और बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाहट से, ये गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये कौन सा विषय है? वो कहता है कि मेरी ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, परमेश्वर मेरी विनती की ओर ध्यान दे। मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। इस चिंता के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के दाऊद प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है कि चिंता मेरे भीतर बसा हुआ है, उसके वजह से मैं चटपटा रहा हूं, मैं तकलीफ में हूं, मेरा जीवन उथल पुथल हो रहा है। और ये कौन सा विषय है जो चिंता में पड़ा हुआ है? वो आगे कहता है कि दुष्ट शत्रु में कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। हालेलुया। आप में से यहाँ पर भी हम कौन से ऐसी हैं? हम भी बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते हैं। हम अपनी चिंता को अपने आप उठा करके चलते रहते हैं। क्या दाऊद के समान यहाँ कोई है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चिंता के लिए प्रार्थना करता है? हम बहुत चिंता करते हैं, जीवन के लिए चिंता करते हैं, बच्चों के लिए चिंता करते हैं, आगे क्या होगा चिंता करते हैं। किसी ने मसीह के हम चर्च जाने के विषय में कहा, उसको लेकर के हम सोचते रहते हैं और ये सोच इतना बड़ा हो जाता है कि ये सोच हमारे इधर इतना बड़ा चिंता का पहाड़ बन जाता है। हालेलुया। कुछ लोग आप देखिए, कुछ लोगों की बातों पर ऐसा ध्यान देते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, पर उसने मेरे विषय में ऐसा कहा वैसा कहा। लेकिन हम बहुत कम लोग, कितने लोग हैं परमेश्वर ने जो कहा क्या उनकी ओर अपना ध्यान को लगाते हैं? कि आप और मैं भी तो ऐसे ही नहीं है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं और हम चिंता में फंसे हुए हैं। इसी विषय को इस जगह में कहता है, आज घर में खाने को नहीं है तो चिंता। ठीक है, आज घर में खाने को नहीं है तो चिंता, थोड़ा सा चावल बचा हुआ है तो उसके लिए चिंता। हम कुछ चीजों को ऐसा लेकर के चलते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में देना ही नहीं चाहते। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह चिंता से बाहर आए, और ये चिंता तब भी आती है जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं और बड़े ध्यान से उसके लिए हम सोचते हैं। यही वो सोच हमारे लिए बहुत चिंता का पहाड़ बन जाता है। हालेलुया। इस जगह में दाऊद कहता है कि उसके विरोध में कुछ लोग हैं जो उसके विरोध में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर में बेकार में
किसी काम का नहीं है, वैसे बातों के लिए उस पर दोषारोपण करते, दोष लगा रहे हैं। उन बातों को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख गया है और कहता है कि मैं, लोग मेरे विषय में बोल रहे हैं, वो मेरे लिए चिंता बना हुआ है इस जगह में। अब बड़े ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। जितने लोग क्रोध में आकर मेरे विरुद्ध मेरे को सताते हैं, वे सब चीज चिंता बन के हमारे जीवन में बैठा हुआ है। हालेलुया। कभी कभार सुशीला बोलती कि हमारे पास चावल नहीं है, क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कितना है? थोड़ा सा है। हमारे पास कितना है? थोड़ा सा पैसा है। जाके जाता और 5 किलो लेकर आता, उसको खाते, फिर खत्म होते समय फिर कहते कि चावल खत्म हो रहा है। मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? उसको बोलते तू इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? हमारे पास क्या है? थोड़ा सा आटा, उसको बनाओ, खाएंगे। अब कुछ चीजों के लिए ऐसा सोचते हैं, ये होगा, वो होगा, मेरे बच्चे पढ़ाई में ऐसे हैं, मेरे परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति है जो हमें मसीह के कारण हमेशा टोकते रहता है। अब हमेशा इस बातों को लेकर के चलते रहते हैं। तो हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक डोकरी कहीं जा रही थी और उसको किसी ने लिफ्ट, बस में बैठी, तो वो बस में भी अपनी टोकरी को मुंडी में डाल के ही बैठी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपना चिंता मेरे ऊपर दे दो, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि ये सहज है और किसी को उठाने के लिए तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हल्का है और कोई भी उठा सकता है इसको। हालेलुया। इसी विषय को इस जगह में दाऊद उसके सम्मुख में जाकर के कहता है, मैं झटपटाता हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं दुखित में हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे लिए ऐसा कहा है। लेकिन परमेश्वर जो कहता है, उन बातों को हम बहुत ज्यादा कम आदर देते हैं और बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ने बोला है और परमेश्वर करेगा, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को लगाते हैं। हालेलुया। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी काम के लिए हम लड़ नहीं पाते हैं और शैतान भी बहुत चतुर है, इसी में हम सबको, विश्वासियों को उलझन में फंसा के रखा है। हालेलुया। और आगे कहता है, 8वां को मैं पढ़ूंगा, 7वां। देखो फिर मैं तो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, दाऊद ऐसा बात कर रहा है। आगे कहता है कि लोग मेरे लिए ऐसा बात करते हैं। इस जगह में कहता है कि काश मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ता और कहीं जंगल में जाता जहाँ कोई नहीं है और मैं वहाँ अकेला रहता, ना चिंता है, न किसी का बात है, न किसी का टोकने का है, न विरोधी है, न शत्रु है। ऐसा जगह में जाता और मैं शरण लेता, वही रहता। क्या परेशान है इन सारे लोगों से। हालेलुया। क्या चिंता है इन सब से। तब कहते हैं मैं उड़ते उड़ते कहीं दूर चला जाता, इन सब लोगों से दूर जाता और कहीं चुपचाप बैठे रहता। हालेलुया। और कहता है कि मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर शरण स्थान में भाग जाता। इस जगह में कहता है प्रचंड बयार, एक प्रचंड आंधी जो समुद्र में उठता है, एक लहर समुद्र में उठता है, उसको इस जगह में कहता है कि ऐसे आंधी के बीच से, झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। यानी किसी इंसान के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, बड़ा पहाड़ और बड़ा एकदम आंधी तूफान के समान दिखता है। हालेलुया। वो कहता है उन सब से, इन सब आंधी के समान चिंताओं से बचकर मैं किसी एकांत जगह में भाग जाता। हालेलुया। आपको ऐसा भागने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। मेरे प्रियो,
यदि आपको लग रहा है कि मैं चिंता में हूँ, मैं दुखी में हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे चिंताएं हैं जिसे मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रही है, रुकावटें हो रही है, आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं। मैं 17 पद आपके लिए पढ़ूंगा। इन सब को दाऊद कह के कहता है, मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं परमेश्वर के सम्मुख जाकर के कराता रहूंगा, यानी कि उसको कहता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। आपको और मुझे प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे समय में। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना कर ही चुके हैं तो हम उसके लिए और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना भी करते हैं, सोचते भी हैं, प्रार्थना भी करवाते हैं, पास्टर के पास आकर के प्रार्थना भी करवाते हैं, फिर भी सोचते रहे। अब दोबारा आकर के कहते हैं कि फिर से वही समस्या जा रही नहीं है, फिर से जा रहा है। फिर एक बार जाकर के किसी पास्टर का हाथ हमारे सिर में ऐसा डालना पड़ेगा, वो डालेगा तो नीचे दब जाएगा, पाइप से निकल जाएगा। हालेलुया। ऐसा विचार छोड़ दें, हम परमेश्वर के पास जाएं, सांझ को, दोपहर को, शाम को हम परमेश्वर के पास जाएं इनको लेकर के। और एक वचन 22 पर, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। इस जगह में कहता है कि जितना भी बोझ है वो सबको यहोवा पर डाल दे। मैं भी कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर्ज में हैं जो हमारे लिए बोझ बना हुआ है। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में, आप अपने आप में स्वयं पढ़िए और इसको समझिए कि परमेश्वर क्या कहता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और हल्का हो जाओ। परमेश्वर आपको और मुझे कभी टलने नहीं देगा। इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए हम चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता तभी आती है जब हम किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं। सोचिए मत, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आज के लिए, आज का दुख तेरे लिए बहुत है, कल के लिए क्यों चिंता करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमें ऐसा जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा जुआ और मेरा बोझ को हल्का कीजिए, क्योंकि तूने कहा है अपने वचन में, क्योंकि लिखा है तो कभी धर्मी को टलने नहीं देता है। देख प्रभु, ये जो समस्याएं हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में बना हुआ है, जा रहा नहीं है, इसको मैं कैसा दूर करूं। इसलिए दे आप परमेश्वर आपके हाथों में देता हूं। अच्छा, प्रार्थना करने वाले बने। हालेलुया। वो डोकरी के समान बोझ को ढोकर के न चलते रहे। परमेश्वर की महिमा हो। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, उसको हमारा ध्यान है और धर्मी को कभी ढलने नहीं देगा। हालेलुया। किसी ने कहा, दीदी बीच में बता रहे थे कि कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार ऐसा सोचते हैं, बाबू एस्तर दीदी ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, इतना डरते हैं। वो डर कहाँ से आता है? जब हम ज्यादा सोचते हैं। चिंताएं कहाँ से आती है? जब हम ज्यादा किसी के लिए सोचते हैं। सोचिए, हमारा चिंता है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के लिए सोचेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा चिंता दबते जाएगा। हालेलुया। यही तो गड़बड़ है, चिंता परमेश्वर का वचन को दबा रहा है। परमेश्वर का वचन चिंता को नहीं दबा रहा है। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर चिंता को हमारे जीवन से हटाने का काम करता है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का वचन चिंताओं को दबाते जाएगा। परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का वचन जितना सुनेंगे उतना चिंता दबेगा, और दूसरों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा हमारा चिंता हमारे लिए बड़ा दिखेगा।
कालेब और यहोशू के समान बने और दाऊद के समान बने। हमारा नजरिया बदलो।